नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 5.1। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। यानी इस चैप्टर में प्रश्नावली हम जो पढ़ रहे हैं 5.1 चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ जो क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन एफिम है, यदि कोई है एफिम है तो सारमंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। ठीक है, बोल रहा है कि एक दिया हुआ क्वेश्चन, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि अगर एपी में है तो क्या करना है, एपी में है तो सारमंतर निकालिए। ठीक है, सारमंतर निकालने के बाद इसका 3 पद और लिखिए, 3 पद और लिखना है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, पद, ठीक, और डी बराबर क्या होता है, सारमंतर, डी बराबर क्या होता है, सारमंतर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसको हम यहाँ लॉक कर देते हैं ताकि ध्यान पर है। ए बराबर पद और डी बराबर सारमंतर। तो ये हो गया A1 है प्रथम पद, ठीक है। ये हो गया A2, इसको मानेंगे दूसरा पद, इसको मानेंगे A3, तो ये होगा तीसरा पद, ये हो गया A4, तो ये क्या हो गया, चौथा पद। अब हम क्या करते हैं, हमको डी निकालना है। क्या कर रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कौन एपी में, यदि कोई एपी में है तो सारमंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले एपी कैसे मालूम चलेगा, एपी इस तरह से मालूम होगा कि सबका कॉमन डिफरेंस जो है डी जो है सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे डी, तो लिखते हैं डी, तो D1 बराबर लिखते हैं D1। तो D1 निकालने के लिए क्या करें, सबको देखेंगे कि इसका सारमंतर बराबर होता है कि नहीं। तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया, देखिए A2 का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे, A2 का मान ये चीज़ दिया हुआ, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 3 + √2। इस प्रकार से A2 का मान लिख दें 3 + √2। इसके बाद क्या, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। A1 का मान कितना, 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये 3 माइनस में 3 प्लस में कट जाएगा, तो क्या होगा, √2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, D1 बराबर कितना हो जाएगा, √2। एक D1 निकाल दिए। ठीक, और हम D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो क्या कर लिखते हैं D2 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, A3 है, तो लिखेंगे A3, इसमें से A2 घटा देंगे तो लिखेंगे A2। A3 का मान कितना है, 3 + 2√2। ठीक है, इसके बाद माइनस लिखेंगे 3 + √2, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से, क्योंकि एक ही माइनस होगा तो माइनस लिख दिए। अब इसके बाद हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, काट दिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2√2 है, 2√2 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक रूट कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 1 रूट है, तो क्या होगा, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, क्या लिखा है, 2 √2 माइनस √2, इस प्रकार से है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 रूट है, यहाँ 1 रूट है, तो ये हम क्या करते हैं, ये रूट A2 काट देते हैं, तो सिर्फ क्या होगा, 2√2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कि D2 बराबर क्या होगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। तो ये क्या, हमारा D2 निकल गया। अब निकालते हैं D3, लिखेंगे D3 पर क्या करेंगे, इसमें से ये इसको निकाल दिए तो लिखेंगे A4 माइनस A3 निकाल दिए। तो A4 का मान कितना दिए, A4 का मान 3 प्लस 3 √2 माइनस A4 माइनस A3 करना है, तो A4 का मान लिख दिए 3 + 3√2, 3 + 3√2। A3 का मान कितना, 3 + 2√2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस में 3 है, तो -3 +3 कट खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3√2, देखिए यहाँ पे ध्यान से कीजिए, यहाँ पे 3 है, √2 है, ठीक है, प्लस 2√2 है, इस प्रकार से। ठीक, तो इसको हमको काटना है, तो ये भी तो माइनस में होना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे A4 और A3 दिया हुआ है, D3 बराबर का नहीं, A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना दिया हुआ है, A4 का मान दिया है 3 + √2 एंड 3 + √2। यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, या कोस्ट A3 का मान कितना है, 3 + 2√2, इस प्रकार से। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं, 3 + 3√2 माइनस 3, ठीक है,
इसको क्या करेंगे, ये जब माइनस में गुना होगा तो माइनस से भी हो जाएगा, तो लिखेंगे -2√2 इस प्रकार से। ठीक, तो ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कि 3 हुआ, 3√2 है, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यानी लिख देंगे यहाँ पे एक लिखेंगे, एक लिखेंगे √2 होता है ना, कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे कि √2 गुणे रूट पानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बचो 3√2 माइनस 2√2 इस प्रकार बच गए। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पर 2√2 है, तो एक रूट तो बचेगा, यानी घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ 3√2 है, तो क्या होगा 1√2 बच जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे d3 इजकल टू √2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी d1 का मान √2 आ गया, यहाँ पे d2 का मान √2 आ गया, यहाँ पे d3 का मान √2 आ गया। तो क्या हुआ, इसका सार मंत्र जो है d, इसका सार मंत्र जो d है सबका सेम आ गया। तो जब बोल रहा है कि सार तो हम जो सार मंत्र सब सेम आता है, जब सेम आता है यानी d1 बराबर d2 बराबर d3 जब सेम आता है तो उसको बोलेंगे कि AP में है। लिखेंगे सूची AP में है। ठीक, AP में है, सूची AP में है। तो बोल रहा है कि सूची जब यहाँ बोल रहा है कि सूची जब AP में है तो यहाँ पर 3 पद और निकालेगा। यदि कोई AP में है तो सार मंत्र ज्ञात कीजिए। सार मंत्र हमको निकाल के क्या निकालना, सार मंत्र हमको मालूम होगा कि √2 इसका है, √2, क्योंकि हम लोग सार मंत्र निकाले हैं। यहाँ पर d1 का मान √2, d2 का मान √2, d3 का मान √2, तो यहाँ पर d का मान कितना होगा √2। ठीक, यानी सार मंत्र हमको निकल गया। अब हम बोल रहे हैं कि और 3 पद निकालना है, और क्या करना है, 3 पद निकालना है। तो 3 पद निकालने के क्या करेंगे, यानी यहाँ पर क्या था A1 A2 A3 A4, तो लिखेंगे A5 लिख दिए। A5 लिखने के बाद क्या निकालेंगे, लिखेंगे A4 अब प्लस D। A4 का मान कितना है, यानी 3 अब प्लस 3 इंटू √2 अब प्लस ये कितना है √2 D का मान, यानी A4 का मान जो लिख दिए और D का मान कितना है √2, तो √2 लिख दिए। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे 1 हुआ है, तो कितना 4, तो 4√2 हो जाएगा। तो लिखेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा। अब लिखेंगे A6 निकालते हैं A6, तो ये लिखेंगे A5 अब प्लस D। A5 का मान कितना 3 + 4 इंटू √2 प्लस √2, तो इसको जोड़ने से कितना होगा 3 अब प्लस 5 और √2 इस प्रकार से लिखेंगे। A7 बराबर क्या लिखेंगे A6 प्लस D, लिखेंगे 3 + 5√2 प्लस √2, तो कितना होगा 3 + 6√2, यही इसका आंसर होगा। यानी A5 का मान कितना होगा, यानी 3 + 4√2, A6 का मान कितना होगा 3 + 5√2, A7 का मान कितना होगा 3 + 6√2, तो यही क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा A5 A6 A7, यानी यहाँ A4 तक निकल चुका था, A5 A6 A7 हो गया। ये D का मान कितना हो गया, ये D का मान √2 होगा, तो यही मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को हम रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।